आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फिलहाल हैक कर ली गई है। कल हैक हुई थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर लिखा मैसेज, देश में रेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह नहीं है, भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, जिहाद करने वाले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फिलहाल हैक कर लिया गया है। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट जिसको की हैक किया गया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई है। कल हैक हुई थी यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट। तो वही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से में पूछताछ, जहां पर बता दें कि छात्रों और स्टाफ से पूछताछ, यहां पर डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हर पहलू पर जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ हुई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, जो संपर्क में थे, जिनसे नजदीकियां थी, उन सभी 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों की मददगारों पर बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस की 1400 जगहों पर छापेमारी। जम्मू के 6 और कश्मीर के 10 जिलों में ये छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसका संपर्क जो है वो जम्मू कश्मीर से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि वहां पर कोई आतंकी मॉड्यूल तो नहीं है, जिस वजह से वहां से संपर्क यहां पर किया गया हो, या फिर पूरी तरीके से साजिश यहां पर रची जा रही हो। इसको लेकर जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर हिरासत में है, जहां पर श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर तजामुल मलिक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक हिरासत में लिए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक की और यहां पर हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है एक और डॉक्टर। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक डॉक्टर की और यहां पर हिरासत में लिया गया है। अब आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में एक डॉक्टर हिरासत में लिया गया है, जहां पर आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर तजामुल मलिक की यहां पर हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन भी उजागर हुआ है। डॉक्टर शाहीन रह चुकी हैं कानपुर में प्रोफेसर, जहां पर 2026 में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हुई थी नियुक्ति। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी नियुक्ति। 2013 में बिना सूचना कॉलेज से गायब हुई। 2021 में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने की बर्खास्तगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2021 में कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्तगी भी कर दी थी। तो दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन भी उजागर हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन रह चुकी है कानपुर में प्रोफेसर। 2006 में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति हुई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति यहां पर हुई थी, लेकिन 2013 में बिना सूचना के ही गायब हो गई थी। तो देखिए, धमाके की जांच में खुलते राज, जहां पर एनआईए जांच में तेजी इस दौरान करती हुई नजर आ रही है। सीसीएस की आज बड़ी बैठक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। आगे का रोड मैप क्या रहेगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा। आपको बता दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उससे पहले भी यह बैठक हुई थी इस तरीके की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। अब देखना होगा सीसीएस की जब बैठक होगी, इस बैठक के बाद आखिरकार क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धमाके की जांच के खुलते राज, जहां पर एनआईए की टीम जो है वो तेजी से जांच कर रही है। एक के बाद एक लोगों की हिरासत में भी लिया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उमर के जो करीबी थे उनसे भी पूछताछ की गई। उनके परिवार, उसके जो परिवार वाले थे, उनसे भी पूछताछ की गई है। साथ ही यूनिवर्सिटी के 50 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि उसके करीबी थे, उनसे भी पूछताछ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा लाल किले से हमारे साथ में हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास में आते हुए, जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि देख रहे हैं एक के बाद एक गिरफ्तारी यानी कि हिरासत में भी लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है।
जी पंकज, बता दूं मैं, अब तक जो है 50 से ज़्यादा लोग जो है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं और लगातार जांच जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ती जा रही है। एनआईए को जो है जांच सौंप दी गई है। फॉरेंसिक टीम जो है कल दोबारा यहां पर पहुंची थी और लगभग 42 सैंपल जो है वो यहां से उठाए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वही जो टेंट जो आपको लगा दिख रहा होगा, इसी जगह पर जो है धमाका हुआ था। इस पूरे इलाके को जो है एक टेंट द्वारा कोऑर्डिनेट कर दिया गया और यहीं पर वो कार जो है जिसमें धमाका हुआ वो खड़ी थी। उसके चेसी नंबर से लेकर टायर से लेकर तमाम सैंपल जो है लगभग 42 सैंपल यहां से उठाए गए हैं, जिनकी अब जांच यानी कल गुरुवार के दिन से शुरू होगी। फॉरेंसिक टीम जो है उसकी पूरी जांच करेगी, एक एक सैंपल की जांच की जाएगी और यहाँ का जो डाटा है, डंप डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही वो जो पार्किंग जहां पर ये गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रही, उस पार्किंग में भी जो है वो पुलिस जो है वहां पर जो उस वक्त जो मोबाइल फोन काम कर रहे थे उस 3 घंटे में किस किस लोगों की किससे बात हुई है, ये सारा डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है। लगातार पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां, खासकर एनआईए जो है इस पर जो पूरे मामले की जो जांच कर रही है, वो जो है लगातार सब डाटे को कलेक्ट किया जा रहा है। रूट मैप तैयार किया जा रहा है, ये गाड़ी कहां कहां से आई, कब आई, बहादुरगढ़ से कब घुसी दिल्ली में और किस किस एरिया में गई, किससे मिली, किससे मुलाकात हुई, कौन कौन लोग उसमें मौजूद थे, ये सारी जांच जो है वो लगातार जो है एनआईए करने में लगी हुई है। तमाम और जांच एजेंसियां जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं। लगातार इसमें कई गिरफ्तारियां भी हो रही है, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल जैसा कि नॉर्थ डीसीपी ने बताया था कि कोतवाली थाने में इसकी शुरुआती जो एफआईआर दर्ज की गई है यूएपीआई की तरह, और उसके अलावा जो है तमाम जांच जो अब की जा रही है और एनआईए को जो है जांच सौंप दी गई है। लगातार आज ये जांच आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि इसमें आगे क्या खुलासे होते हैं, किन किन लोगों के नाम जो है इसमें सामने आते हैं। कई नाम अभी सामने आ चुके हैं, खासकर उमर का नाम, लेकिन उमर की जांच की जा रही है कि उमर उस वक्त गाड़ी में था तो जो उसका जो डीएनए टेस्ट है वो उसका किया जाएगा। कई इस तरह की जांचें जो हैं वो लगातार जो बढ़ती जा रही है। अब आगे देखना होगा कब तक और उसमें क्या जो है निकल कर सामने आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किस तरह से इस वारदात को यह अंजाम दिया गया। शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना था कि ये शायद यहाँ पर ये हमला करने की साजिश नहीं थी, लेकिन ये शायद ब्लास्ट इनसे यहाँ पर हो गया। ये धमाका कहीं और करना चाहते थे, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका जो ये ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ जब रेड लाइट पे रुके तो यहीं पर ये ब्लास्ट हो गया। अभी देखना होगा क्या ये गलतफहमी में ब्लास्ट हुआ, ये जानबूझकर यहाँ पर टारगेट किया गया था इस इलाके को, क्योंकि लाल किले के बिल्कुल गेट के सामने ये ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी कि साजिश के तहत ही जो है ये धमाका दिल्ली में किया गया, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, इसलिए दिल्ली के दिल को जो है टारगेट किया गया, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां जो हैं वो अब जांच करने में लगी हुई है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे दीपक आपके पास में और भी जानकारी आपसे लेंगे। मनोज सूर्यवंशी के पास में चलते हुए, मनोज, फरीदाबाद में पहले ही गिरफ्तारी हुई, वहां से भी विस्फोटक जो है बड़ी मात्रा में बरामद हुआ, लेकिन उसके बाद दिल्ली में फरीदाबाद में कुल मिलाकर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे प्रिंसिपल से पूछताछ हो, कई और भी लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल की ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच और एएनआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में हालांकि यूनिवर्सिटी है वहां से पुलिस ने 52 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में बता दें जो 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 आरोपी है डॉक्टर, उसके साथ साथ जितने भी जो लोग उसके साथ संपर्क में थे उनसे भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। उसके साथ के जो संपर्क के साथ के लोग, हमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। ऐसे में पुलिस तमाम मामले की जांच कर रही है और उनसे जुड़ी जितनी टाइम है उसमें क्राइम ब्रांच की टीम और चाहिए क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई है। ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसे को अंजाम दे सकते थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से फरीदाबाद के 29 किलो जो विस्फोटक जो सामग्री बरामद हुई है और ऐसे में कहीं बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा ये कहीं ना कहीं कर सकते थे। और कोई गाड़ी आइटम की बात करते हैं जिसकी वजह से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की गाड़ी बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज बदरपुर बॉर्डर के सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं कि जो आरोपी डॉक्टर है वो इस गाड़ी को चला रहा है और उसमें चेहरे पर मास्क लगा रहा हुआ है जिससे किसी पहचान ना हो सके, यानी कि पहचान छुपाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं पूरी उनकी तरफ से की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो है जम्मू और फरीदाबाद की बिल्कुल मनोज, अब देखना होगा कि आखिरकार और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी। वापस आपके पास में लौटूंगी, लालचंद लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लालचंद, अगर लखनऊ की हम बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि अलर्ट तो पहले से ही जारी कर दिया गया था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अलर्ट जारी रहेगा और ऐसे में तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं वो सड़कों पर भी नजर आए चेकिंग करते हुए, लेकिन इसके धीरे धीरे तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते हुए नजर आए। चाहे फरीदाबाद की बात की जाए और चाहे दिल्ली में जिस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ,
एक जो बड़ी साजिश रची जा रही थी उसको लेकर जम्मू कश्मीर और यूपी एटीएस टीम ने लखनऊ में छापेमारी की और एक बड़ी कड़ी जुड़ के सामने आया, एक बड़ा कनेक्शन निकल कर सामने आया है। जिस तरीके से जो शाहीन पकड़ी गई है, जिसकी कार पकड़ी गई है, जिसकी कार में आरडीएक्स और AK-47 बरामद हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी लखनऊ से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो शाहीन है उसके पिता सईद अहमद अंसारी है, जो लखनऊ के खंडारी में जो है रहते हैं। एक छोटा सा मकान है, 3 मंजिला मकान है। उस मकान के अंदर जब कल एटीएस और जम्मू कश्मीर की टीम ने छापेमारी की, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, तो कई चीजों का जो है खुलासा होते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से जो शाहीन है जो पकड़ी गई है वो यहाँ पर नहीं रहती थी। इसके बिल्कुल साथ ही लालचंद, उसके और देखिए पिता लगातार से इसके 1 तार, चाहे महीने उत्तर पहले प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, कुल मिलाकर यहाँ पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े। आगे की आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हॉकी के लिए